ये द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन फॉर यू आपका एनसीईआरटी कॉर्नर से। देखो आपका ये जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ना, ये दो मेथड से हो सकता है, यानी कि दो अलग अलग फिगर के साथ हो सकते हैं। अब कैसे हो सकता है? पहले देखो आपका सॉल्यूशन इस वाले का करें, सॉल्यूशन नंबर 6 कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी कॉर्नर का है, आपकी एक्सरसाइज करनी है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ गायब क्या कर दी है इसमें, जब आपका देखो सच दैट लिखा था तो यहाँ पे लिखा था सी फिगर। हाँ, मैंने आपको क्या बोला है, इससे पहले ट्राइंगल से पहले कल मैंने आपको कौन सा चैप्टर कराया था, लाइन एंड एंगल्स। पर मैंने बार बार आपको कहा है कि जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये फिगर फूगर को बिल्कुल मत देखिए। फिगर के ऊपर से कोई चीज ऐसे रख दो कि फिगर आपको दिखाने, फिगर आपको बनाना है। कैसे बनाना होता है मैं आपको बता, आइसोसेल्स ट्राइंगल है, देखिए ना, देखो जैसे तो ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। देखिए ABC आइसोसेल्स ट्राइंगल, देखो क्या कह रहा है, AB A। देखिए अगर कोई आपका ना जिसने थोड़ा भी सही ढंग से अगर मैथमेटिक्स पढ़ी है, और सपोज के लिए कोई पेरेंट्स आ रहा है मेरे पास अंदर, एंड ही एंड सी इज नॉट लुकिंग दिस क्वेश्चन, आपका ये बिल्कुल मैंने मिटा दिया है, वो यहाँ आकर के तुरंत इसको, अरे सर ये दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, मैं कहूँगा हाउ, क्योंकि सर आपका नाम ये डिमार्केशन दिया आपने कि ये दोनों साइड्स आपके जो है इक्वल है, तो दोनों साइड्स इक्वल कहाँ होती हैं, वेयर इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, छोटी छोटी बारीकियां आप समझिए। अब देखो इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल, आप भी कोई सिंगल कट है, आप इसको डबल कट भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको भी डबल लगाना पड़ेगा, याद रखिए। अब देखिए D and E, D इधर से B से D की तरफ आप आ रहे हैं, या अब करिए D and E, देखो D, अब D और E तो B से आ रहे हैं या C से आ रहे हैं, ये अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको देखो अकॉर्डिंग टू, देखो ये देखो ये इसके साथ, इसका मतलब देखो यहाँ पे D ये है और E ये पॉइंट है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, B ये वाली जो डिस्टेंस है इतनी, ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों आपकी बराबर है। ये देखो अब मैथमेटिक्स मैंने वही बोला, बाहर से जिसने मैथमेटिक्स बिल्कुल सही ढंग से पढ़ी होगी, मेरा जैसा बंदा आकर के फिगर आप जब बना रहा होगा टीचर, तो मैं समझ जाऊंगा अरे सर ये ओहो, इसका मतलब सर BE इज इक्वल टू CD है। ये देखिए अब आप क्या करेंगे, यू विल ज्वाइन दिस, एक ट्राइंगल के अंदर 3 ट्राइंगल आपके बन गए। तो यहां पर अब आपका देखो बहुत क्लियर सी बात है, आप इस वाले को, मेरे पेन देखो, आप इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के साथ कंपेयर करेंगे तो भी जो आपको फाइंड आउट करना है ये निकल जाएगा आपका नाम। या कुछ ऐसी तिकड़म भिड़ाओगे, कुछ ऐसी तिकड़म भिड़ाओगे कि ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल से भी आपको जो चाहिए। अब पहली चीज आपका दिमाग में आपका क्या होना चाहिए, आप कॉन्करेंसी के अंदर आप बना दो ये AD इक्वल, इसका मतलब आपके पास 2 पॉइंट्स तो गिवन होंगे, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे 101%, और आपका जो 1 पॉइंट जो है आपको फाइंड आउट करना होगा या सर्च करना होगा। कैसे करना है, क्या करना है, ये चीज बता दो। तो 2 + 1 3 पॉइंट हो गए, तो 3 पॉइंट जब आपके पास आ गए तो आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, RHS की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी इसमें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही नहीं। तो अब आपका देखो साइड 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 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपको दिमाग लगाना है। एंगल साइड एंगल लगा सकते हैं या लगा सकते हैं, ये आपको करना है। या आपको ना एंगल साइड लगाना है, या ये आपको करना है, या साइड एंगल साइड करना है। ये प्रॉपर्टी अब आपके दिमाग में होनी चाहिए। RHS की बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं। पहली चीज आपका देखो, तो आपका ये हो गया। अब आपका देखो ना, अब सबसे पहले इसको जब मैं ब्रेक करूंगा, देखो आपके कन्वीनियंस के लिए देखो, तो मैं क्या करूंगा, तो इन ट्राइंगल ABC ये देखिए
अब इसको मैं अलग से आपको समझाने दूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये जो मैंने कट मार्क मारा है देखो ये, तो ना डियर फोर आपका देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। देखो यहाँ पे आप क्या प्रॉपर्टी देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखो ना ये क्या प्रॉपर्टी देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, नहीं इक्वल 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 साइड्स ऑफ ट्राइंगल हाफ इक्वल एंगल्स। अब इक्वल अपोजिट साइड्स भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, या आप सीधा सीधा इतने लफड़े में नहीं पढ़ सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी आप कर दीजिए सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में क्या होता है, दो एंगल इक्वल होंगे तो दो साइड इक्वल होंगे, दो साइड इक्वल होंगे तो इसका मतलब जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड, तो इसके दोनों बेस एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो आपने क्या किया, ये जो साइड दी थी इसके बेस में आपने फाइंड आउट कर दिया, देखिए इसके बेस पे आपने फाइंड आउट कर दिया, एक पॉइंट के बेस पे आपने ये निकाल दिया, इसका मतलब एक अब आपके पास है। अब आप देखो, अब यहां पे शुरुआत होती आपकी कि आप इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं या इसके साथ ये लेते हैं। अब देखो आपका मतलब, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, देखो इन ट्राइंगल्स का देखो मैंने बिल्कुल अगला अलग कर दिया, देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और देखो बी ई इज इक्वल टू सी। आ गया, देखिए आपको नहीं, देखो एंगल साइड एंगल, ये देखिए एंगल साइड एंगल, ए बी हैज ए करस्पॉन्डेंट साइड दिस ए सी, एंगल बी, यानी कि अब क्या होगा कि जैसे मैं इस ट्राइंगल को इसके ऊपर से रखूंगा, ए सी के ऊपर ए बी आएगा, देखो ये वाली साइड इसके ऊपर, क्योंकि मैंने अब दोनों को अलग अलग कर दिया, देखिए आपने ए बी इसके ऊपर आ जाएगी, बी इसको ऐसे लाऊंगा, ये मेरा हाथ देखो ऐसे है, ऐसे आएगा, ए बी के ऊपर ए सी आ जाएगी, देखो ए सी के ऊपर ए बी आ जाएगी, और ये बी देखो सी के ऊपर आ जाएगा, ई इसके ऊपर आ जाएगा। दिस इज द कॉन्करेंसी। अभी अभी आपने क्या बोला था, आपने डेफिनेशन क्या लिखी, जरा चेक कर लीजिएगा, आपका नाम देखो दिस है क्या लिखा है, definition of concurrence, if two geometrical figures coincide exactly by placing one over the other, the figure are said to be concurrent to each other. तो मैंने इसी को देखो अलग अलग उसमें तोड़ के दे दिया। तो अब आप करो, अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल, आप करो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड इन ट्राइंगल ए सी। अगर जिस बच्चे ने यहाँ कॉन्करेंसी सही ढंग से समझ ली ना, तो वो सिमिलैरिटी में मास्टर हो जाता है 10th में। देखो ए से बी और फिर ई आ रहे हैं, इस एंगल को देखिए, इसके भी आपको देख लीजिएगा, साइड से एंगल के थ्रू होते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ भले ही ये देखो, यहाँ आपको देखो बी की तरफ डी है, लेकिन नहीं, दिस इट हैज ए करस्पॉन्डिंग साइड दिस वन, और इसके तभी मिल गया, इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ये ऐसे रखेंगे, तो ना अब आपका देखो ना, आप क्या लिखिए, यहाँ देखिए, ये बिल्कुल ये चीजें बता देती है कि बच्चे का दिमाग कितना अच्छा और टीचर का दिमाग कितना अच्छा है। बच्चे ने के ऊपर टीचर का दिमाग होता है। तो देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, आप लिखेंगे ये गिवन,
यानी कि ए बी की ए सी करस्पॉन्डिंग साइड है, और ए दोनों में क्या कॉमन है, ए दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ए बी सी आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल है। वेरी प्रूफ आपका। अब आपका देखो एंगल बी इज इक्वल टू आपका देखो एंगल से यहाँ यू राइट हियर प्रूव्ड अबव। ये देखो क्या कहा था, एक पॉइंट आपको फाइंड आउट करना होता, और यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 में, बेटा इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसको प्रूव कर दिया है। ये देखो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करके। उसके बाद क्या करना, बी ई इज इक्वल टू आपका ना देखो बी ई इज इक्वल टू आपका ना सी डी, ये भी आपका गिवन देखिए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्रायंगल ए सी डी बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड। ये नहीं है कि पहले आपने ये लिखा, आपने साइड लिखी और एंगल को नीचे डाल दिया और आपने नहीं, बिल्कुल नहीं, नेवर। जो प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग अप्लाई, यू आर अप्लाइंग द सेम अकॉर्डिंग टू ये। पहले साइड लिखोगे ये करस्पॉन्डेंस, उसके बाद एंगल आएगा देखो एंगल करस्पॉन्डेंस, उसके बाद फिर साइड आएगी करस्पॉन्डेंस। ये नहीं कि पहले आपने एंगल बी को ऊपर लिख दिया और फिर ए बी आपका इक्वल टू ए सी और बी और यहां आप यूज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सीडलिंग में तो नहीं चलेगा, सीडलिंग रिफाइन करके भेजता है, याद रखिएगा। आपका स्कूल है बस, दिस इज द मेन डिफरेंस। ये भी नहीं आपने इसको ऊपर लिखा, इसको आप ऊपर लिखा, हाँ ये कर सकते हैं जरूर, इसको पहले लिख सकते हो, इसको लेकिन आएगी तब भी आपका साइड देखो, साइड एंगल साइड। लेकिन ये ना हो कि इसको ऊपर लिखा, इन दोनों को नीचे लिख दिया साइड्स को, और उसके बाद आप, तो उसका मतलब जब आप ये ऊपर आ जाए तो एंगल साइड साइड जो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आप सवाल में तो लोचा पहले ही कर दे रहे हो और नीचे प्रॉपर्टी आप सही लिख दे रहे हो, ये कैसे हो सकता है? मकान किसी और का, नेम प्लेट किसी और की, ऐसा हो सकता? कभी नहीं हो सकता, नहीं, नेवर। एक मेथड ये है इसको करने, और याद रखिएगा जो आपको प्रूफ करना होता है ना, देखो अब यहां पे मैंने अभी समझाने के लिए आपको इसको ऐसे लिखा था। यहां पे आपका बेसिकली क्या होना चाहिए, जो आपका ये गिवन यहां पे इन ट्राइंगल ए बी सी आपका ए बी इज इक्वल टू देखो आपका ए सी पहला, और दूसरा आपका ना देखो डी एंड ई आर द पॉइंट्स, देखो आर द पॉइंट्स ऑन साइड बी सी, और वो आपका बी ई इज इक्वल टू आपका ना सी डी, ये गिवन रहेगा। और उसके बाद आपका देखो ना टू प्रूफ में आपको क्या करना था, आपका ए डी इज इक्वल टू आपका ए डी इज इक्वल टू आपका ना देखो दिस ना ए, ये प्रूव करना था आपको, देखो ना दिस। अब ट्राइंगल आपने क्या लिया पहले, देखो आप करना देखो दिस। अब यहां पे भी मैं आपको समझा दूं, अगर आप ए सी डी को पहले लेते हैं और ए बी को आप बाद को लेते हैं, तब ये ए डी इज इक्वल टू आपका ए आएगा। ये इतनी की देखो क्लियरिटी देखो आपका ना देखो जैसे ए बी देखो ए बी देखो ए सी देखो एंगल बीच वाला है, तो बीच वाला एंगल है देखो आपका पीछे का बी, और देखो ए सी भी इसका मतलब देखो अब आपका देखो यहाँ क्लियरिटी नहीं है आपका, यहाँ क्लियर है या नहीं है ये देखिए आपका। अब आपका क्या होगा, ये जनरली आपका इस वाले ट्रायंगल को आपने ये लिया है और ये आपका बात कर, तो पहले आप इस वाले, तो ये एक्चुअल में आपका क्या है, आप इसका जब ये कॉन्करेंसी हो जाती है उसके बाद आप लिखेंगे ए ई इज इक्वल टू आपका ए डी। देखो देख लीजिए आप सवाल में, देखो कितनी एक्यूरेसी नहीं, ये आपको यहीं से पता लग जाएगा। उसने कहा ए डी इज इक्वल, मेरे ताऊ ए डी इज इक्वल ए ई कैसे हो सकता है, ए ई और देखो ए डी, देखो अब
आपका यहां पे लिखेंगे बाई CPCD। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, देखो क्या बोला उसने, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। तो जरा मेरे को ये बताइए, इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट इस वाले का AD कैसे हो सकता है? अब हाँ, आपका क्योंकि वो आपको, तो आप क्या कर सकते, डियर फोर AD इज इक्वल टू AE, स्वाइपिंग करके आप यहां पे लिख सकते हैं आपका जो है और आपका ना प्रूव्ड। क्वेश्चन में ही गलती ऊपर कर दी है, क्वेश्चन में इसको लिखना चाहिए था AA इज इक्वल टू आपका ना तो दिस इज AD। जो कोई अमेंडमेंट करने वाला नहीं हिंदुस्तान में, किताब में कितना गलत लिखा है, क्या लिखा है, गलती हो गई है, मिसप्रिंट हो गया, नहीं। दिस इज, जब स्कूल वाले इतना बड़ा झंडा गाड़ते हैं हम लोगों के बेस में, तो कम से कम ये भी तो बोल सकते हैं CBSE को, सर ये क्वेश्चन में आप मुझे बताइए, जो मेरा ये वीडियो देख रहा होगा ना, अगर वास्तव में उसने सही ढंग से पढ़ा होगा, वो भले रावत सर ने बिल्कुल सही बोला भैया ये लास्ट में, क्योंकि अगर अभी से आपने कॉन्करेंसी में ये चीजें नहीं देखी, ये चीजें नहीं देखी, तो सिमिलैरिटी में आपकी जान निकाल देगा। और 10th में तो आजकल बच्चे आपको पता ही कैसे पास हो रहे हैं, ये आपसे बेहतर मैं जानता हूं। आई हैव वर्कड एज ए प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। ये देखिए, आप बिल्कुल यहां लॉजिक देख लीजिएगा, कहीं नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कहता घर जाके कंपेयर करो। कंपेयर करने का मतलब नहीं दूसरे का चैनल भी देगा तो अपने चैनल तो आपने देखा ही नहीं, तभी कंपेयर करोगे कि रावत सर ने कहा गलती। इसको आज ट्राई करिएगा आप किसी चैनल में और इतनी प्योरिटी होगी जो मर्जी आपका। एक मेथड तो ये था। दूसरा मेथड क्या है, मैं अब आप करूं ये सवाल आप सेकंड मेथड से भी कर सकते थे। कैसे करेंगे मैं बताता हूं, पहले आप जरा इसको कर लीजिए। ये मैंने खाली एग्जांपल है, अगर ये सवाल किसी बच्चे के समझ में आ गया ना, वो यूं करके इसको करेगा। अभी देखो इसका दूसरा मेथड, आप दो ट्राइंगल लेके कैसे करते हैं।